कि आपने जो मैनिफेस्ट किया और अगर आपको सही तरीके से मैनिफेस्ट करना आ गया तो आप जो चाहेंगे वो पालेंगे। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, सच्चाई बहुत है। लाल किताब में ऐसा क्या लिखा है जो लोग उसकी बातें मानते हैं, समझते हैं या जानने की कोशिश करते तो आपको क्या चाहिए? आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको वो क्रॉसिंग देना चाहिए। हैं? ठीक है, जो फट से बुखार उतार दे। हाँ, तो वो क्रोसिन जो है वो लाल किताब में लिखता है। शुक्र को टीक कर लो, पैसे आ जाएंगे। बृहस्पति को टीक कर लो, पैसे आ जाएंगे। आपकी कुंडली एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह है जो आपको पैसा दे। ये नहीं कि आपने मतलब शुक्र को टीक करना है तो मतलब लेडीज को गिफ्ट दो, नहीं, वो नहीं चलेगा। मन को शांत करने के लिए जितने भी रेमेडीज है मैं वो करवाती हूँ। रिजल्ट आया मैम लोगों को? बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस पे है कि मैंने सिर्फ ये किया मात्र 11 दिन में रिजल्ट दिखा। कल ये वो सब ये बोल रहे हैं। जो भी आफत आनी है वो तब आएगी जब सैटर्न पहुंचेंगे टॉरस राशि में। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कारगिल वॉर हो या फिर Y2K का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो, तब शनि देव जो है वो टॉरस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दोस्तों, आज से हमने अपने चैनल पर एक नई शुरुआत की है। बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो कि स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाते, वो दूर रहते हैं, जो कि नहीं आ पाते, लेकिन उनकी बात आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उनकी बात समाज में जाना बहुत जरूरी है। उनकी बातें आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभदायी हो सकती हैं, आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। और इसीलिए आज हमने अपने इस शो में स्मिता जी को बुलाया है। बेहद खास मेहमान है जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे हम बात करेंगे वास्तु की, नंबर्स की, और आपके जीवन में कैसे सरलता आ सकती है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्मिता जी जुड़ रही हैं। स्मिता जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच अनुज जी। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करने के लिए। बिकॉज हर वक्त क्या होता है ना, जब भी हम कोई पॉडकास्ट देखते हैं, करना चाहते हैं या फिर कोई बात अपनी हमारी आपके सामने रखना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये डिस्टेंस का फासला जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि मैं हर 2 महीने में मैं इंडिया आऊं या फिर वहां बैठ के मतलब आप लोगों से बातचीत करूं। तो ये जी एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। आई थिंक बाकी के पॉडकास्टर्स जो भी है वो आपको उनको ना आपसे ये चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि जी। ज्ञान जो है जो हर जगह, दुनिया के हर जगह में बसी हुई है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अगर एक क्या बोलते हैं, एक मात्र एक जगह पे आपने वो कंसंट्रेट कर लिया हम्म। तो उसका फायदा ही क्या रहेगा। बिल्कुल। तो नहीं, ये ठीक बात है बहुत मैम, और अच्छी इसीलिए बात हमने है। ये शुरुआत की। और देखिए, हमारी तो कोशिश है कि लोगों तक सही बातें पहुंच पाए बस। और बिल्कुल उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप स्टूडियो में आइए ना आइए, लेकिन आपकी बात समाज तक पहुंचनी चाहिए। शुरुआत करते हैं मैम। ज्योतिषाचार्य जो हैं आजकल बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी प्रिडिक्शन करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं। आपके हिसाब से ज्योतिष क्या है, कैसे समझें? बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं जाने से, बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास करते हैं। आपके जी। हिसाब से क्या है? ओके, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ज्योतिष का मतलब है ईश्वर की तरफ आपको ले जाने वाली एक ज्योत। जी। ठीक है, जो ये ज्योतिष का मतलब है, इसका आप यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट डायरेक्टली। डायरेक्टली जी। ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोल दिया कि ये लाइट ऑफ गॉड है, बिकॉज ज्योत ईश, उसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। बट अगर आपने ध्यान दिया है, जो ज्योतिष में श आता है और जो ईश्वर में श आता है वो दोनों अलग है, वो हाँ। एक नहीं है। ज्योतिष का ये मतलब होता है कि ज्योति जो है, जो आपका एक गाइडिंग लाइट है, हम्म। ज्योति से भरा हुआ कोई एक सब्सटेंस जो है वो है ज्योतिष। जी। इसका मतलब है आपको राह दिखाने वाली एक लाइट। नहीं, ठीक बात है। और अब देखिए, राह तो बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन मैडम उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? बहुत ही अजीबोगरीब रेमेडीज बताते हैं लोग। जी आपने सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। जी लोग कहते हैं कि भाई तेज पत्ते पे ये लिखो तो ये हो जाएगा, हल्दी की गांठ लेकर रात में सो तो सुबह अमीर बन जाओगे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो वाकई क्या ये काम करती है मैम? कुछ हद तक
ये रेमेडीज काम करते हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल या फिर एक कहानी आप समझ लो कि जी। कहीं ना एक क्रिमिनल था, ठीक है। उसको क्या किया गया, उसके मतलब उसको एक चेयर पे बिठाया, उसको बांध दिया गया वहां पे, और उसके सामने एक सांप को छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसके आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको सिर्फ एक पिन से हल्का सा ऐसे कर दिया। तो अब उस बंदे को क्या लग रहा था कि उसको सांप ने काट लिया, ठीक है। और उसके दिमाग में और उसके शरीर में एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ रिएक्शंस डेवलप हुए जो एक सांप के काटने से होता है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट था और इसको हाँ बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ 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 ठीक है। जो आप हाँ। अपने मन से आप मान लेते हो, हम्म जो आप किसी को बहुत ज्यादा मन से आप फॉलो कर रहे हो हम्म। और आप बोलते हो ना कि कोई सवाल नहीं करना, बस चुपचाप ये करो, जी। ठीक है। तो आप इतना उनको मान के अगर आप कर रहे हो तो वो सेम प्लेसिबो इफेक्ट जो फेथ बनकर आपके दिमाग में है वो काम करता है, हाँ। ठीक है। वो आपके वजह से कर रहा है, उनके वजह से नहीं। इसीलिए हम्म। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ टेस्ट, अरे क्या जाता है यार, एक तेज पत्ता ही जलाना है, टेस्ट करके देखते हैं। हाँ हाँ। अगर उस भाव से वो करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, जी जी। ठीक है। मैं जहां तक आपकी बात समझ पा रहा हूं मैम, आप ये कह रही हैं कि सारा खेल फेथ का है, विश्वास का है। यस, कंप्लीटली विश्वास का ही है। हम्म। आप ये भी सोचो ना कि ये बोलते हैं ना कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए आपका दिन खराब चलता है या फिर हाँ ऐसा हाँ कुछ। हाँ। अगर आप सोचोगे तो वेस्टर्नर्स को पता ही नहीं है ये बात, हम्म। तो ठीक उनके लिए बात है। मतलब बिल्ली का जाना तो कुछ नहीं है। हम्म। तो उनके लिए वो मायने ही नहीं रखती है ना वो बात, मतलब उसका कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ तो हाँ। जब तक आपको वो बात पता ही नहीं है, आपको किसी ने बोला ही नहीं, तो मतलब कैसे, हम्म राइट। तो वो इसी बात पे काम करता है कि सब कुछ आपके अंदर ही है। आपके हम्म अंदर भी एक कॉस्मोस है। हम्म। अगर आपके अंदर का वो कॉस्मोस बाहर के कॉस्मोस से अलाइन होता है ना, तो आप जब जो बोलोगे वो हो। हाँ मैम, मैनिफेस्टेशन की भी बात इस तरह से लोग बहुत करते हैं कि बिल्कुल आपने जो मैनिफेस्ट किया और अगर आपको सही तरीके से मैनिफेस्ट करना आ गया तो आप जो चाहेंगे वो पालेंगे। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, सच्चाई बहुत है इसमें। मैनिफेस्ट करना इज वेरी सिंपल, बट क्या होता है ना, लोगों को वो छोड़ना नहीं आता। हम्म। आपने बस मांगा और छोड़ दिया, आपको उस पे फिर सोचना नहीं है, आपको उस पे ध्यान ही नहीं देना है। आपका वो रूटीन हो जाना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जब तक जैसे कि मैं बोलूँ, आप अगर ड्राइविंग सीख रहे हो, बहुत पहले पहले तो बहुत ध्यान देते हो, अरे यहाँ ब्रेक है, यहाँ एक्सीलेटर है, ये दबा, ये क्लच दब गया, ये कुछ हो गया। बट हम्म, अगर आप वो प्रैक्टिस मतलब कर लेते हो, कुछ दिन आप चला लेते हो गाड़ी, तो ऑटोमेटिक आप बगल में जो बैठे हैं उनसे बात कर रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, फिर भी आप गाड़ी चला सकते हो, राइट। हाँ तो हाँ। मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है कि आपको मतलब इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ यू। हम्म हम्म। बट क्या होता है ना, वो रिजल्ट का जो है वो एक्सपेक्ट किए बिना लोग मांगते नहीं है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। कृष्णा ने हाँ। भी यही बोला था, हम्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यही है, अपना कर्म कर तू, हम्म सोचो मत कि रिजल्ट का क्या होगा। बट ऐसा नहीं होता है, हर वक्त कोई ना कोई रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं। हम्म आप फिर ये भी पूछ सकते हो कि किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम अगर रिजल्ट ही पता नहीं है तो हमें क्या मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें वो क्या पता, मतलब कैसे बिल्कुल सोचेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको ये पता है कि आपको ऑफिस जाना है, हम्म। ठीक है। आपका गोल है ऑफिस जाना, तो आप ठीक कैसे है। जाओगे, आप चले जाना ऑफिस, ठीक है। आप हम्म। इतना ही सोचो कि ऑफिस जाओगे। हम्म इसके बाद ये मत सोचो कि ऑफिस जाते ही बॉस ने ये कहा, फिर कलीग ने ये किया, ऐसा काम मिला, ऐसा तरक्की हुई, ये सब मत सोचना है। आपका क्या हम्म। गोल है, ऑफिस पहुंचना है, काम करना है, हाँ, बस। ठीक बात तो है, ठीक इतने बात तक है। वो क्या होता है ना कि जब आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करोगे, विजुअलाइजेशन के बारे में बात करोगे, क्लियर कट रहने के लिए आप बात करोगे, तो यही होता है कि बहुत आगे तक सोच लेते हैं लोग, हम्म तो उसको बोलते हैं प्री लिविंग। हम्म। तो आपने अपना काम खुद से खराब कर दिया। हम्म।
बहुत बहुत अच्छी रिसर्च आपने की हुई है एस्ट्रोलॉजी पे या फिर दूसरे जो चैप्टर्स है उस पर आपने उसको कवर किया है। मैम लाल किताब की बड़ी चर्चा होती है। बिल्कुल। क्या लाल किताब में ऐसा क्या लिखा है जो लोग उसके उसकी बातें मानते हैं, समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं? क्या है जी, ये? जी, लाल किताब में ना क्या होता है कि हर वक़्त ये जो हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करो या फिर जाप कर लो, मंत्र जाप कर लो, मंत्रों का उच्चारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा। ठीक है? अगर आपने कहा एक डॉक्टर से आप उनको बोलोगे ना कि मुझे बुखार आ गया है, आप कुछ कर दो। तो डॉक्टर ने आपको अगर ये कह दिया कि देखो भाई आप दिन में इतना पानी पियो, इतना रेस्ट करो, कुछ नहीं हुँ, होगा। आप थोड़ा-सा मतलब लाइक जितना हो सके हल्का खाना खाओ एंड हुँ, रेस्ट करो, तो आपका बुखार हुँ, ठीक हो जाएगा। उसने अगर ये बोल जी। के आपको भेज दिया, तो इट विल नॉट फंक्शन। तो आपको क्या चाहिए? आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको वो क्रोसिन देना चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है? जो हुँ। फट से बुखार उतार दे। हाँ, तो वो जी। क्रोसिन जो है वो लाल किताब में मिलता है। अच्छा! हाँ, तो वो क्या होता है कि रेमेडीज का किताब है, राइट? तो हुँ, हुँ, बहुत सारे रेमेडीज रेमेडीज का किताब नहीं है, बट देन बहुत सारी रेमेडीज लिखी गई है उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो रेमेडीज लिखे हुए क्या होता है कि वो सॉल्यूशन के नाम पे लोगों को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो हाँ। भाई इसमें से कुछ तो सॉल्यूशन आता है हुँ, हुँ, जिसमें हुँ, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हुँ, हुँ, बट हुँ, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो उसमें भी सारा कुछ साइंटिफिक ही लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत ही लगती है। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, बट वो क्या होता है, आपको वो इंस्टेंट किक जो है वो मिल जाता है, इंस्टेंट डोपामाइन हुँ, है जो मिल जाता है। वो हुँ, सस्टेनेबल आपको करना है। हुँ, 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 हुँ। तो लाल किताब की यही प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के लिए अगर वो काम करता है, हाँ, तुरंत वो काम कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा प्लेसिबो इफेक्ट है, काम कर दिया। हुँ, अब उसको सस्टेन कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग हुँ, वो सस्टेन कर नहीं पाते। हुँ, ठीक बात है। मैम ज्योतिष और साइंस को अगर हम एक ही तराजू में तौलें तो ये कहना गलत हो गया क्या या ठीक होगा? नहीं, ये बहुत सही है क्योंकि आप जितने भी आप ज्योतिष का ये आप अगर मान लो कि दिन का कैलकुलेशन हो या फिर ये ग्रहण इतने टाइम पे लगता है, इतने टाइम पे छूटता है, यहाँ इतना इतने बजे ये लगता है। ये जो है नासा का रिसर्च तो अब हो रहा है, बट देन हाँ, वो 100 रुपए के पंचांग में बहुत पहले से लिखे ही आ रहा है ना कि ग्रहण हाँ, ऐसे दिन होता है और वो सब। हाँ। तो वो कैसे लिख रहे हैं? अगर उसमें कोई साइंस नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ये कैसे लिख पा रहे हैं? और जो डेवलपर्स है, आजकल बहुत सारे एप्स आ गए हैं, राइट? जी, ज्योतिष के लिए। जी। तो वो ऐप डेवलप कैसे कर पा रहे हैं? हुँ, अगर उनको इफ एल्स कंडीशन नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक ही हाँ, नहीं मिल रहा है, तो ऐप कैसे हाँ, लिखें? मतलब कोड कैसे करेंगे वो? हाँ, ठीक बात है। तो अगर तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर ये लोग जो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर एक हद तक मान लो न्यूमरोलॉजी भी हो, तो ये हुँ, सब जो करते हैं, राइट? तो उनके लिए क्या बोलते हैं, ये कैलकुलेटिव रिजल्ट्स है बेसिकली। अच्छा। तो उनके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए हुँ, कि हुँ, एनालाइज कर पाए कि क्या ग्रहों की कॉम्बिनेशंस बन रही है, क्या परिस्थितियां बन रही है, हुँ, इतने डिग्री में है तो क्या होता है। तो वो सब अगर वो देख के बता सकते हैं, इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन। तो उसको हुँ, उसको आपका दिख जाता है ना कि क्या हो रहा है, हुँ, क्या है, ये हुँ। से निकल के आया। लाइक सब वन पता प्लस चल वन इज जाता है थ्री। मैम? अगर कोई बहुत अगर कुछ। कुंडली पढ़ना चाहता है तो उसकी किसी व्यक्ति के भविष्य, भूत, वर्तमान सब पता चल जाता है? ओके, एक मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक ब्लूप्रिंट जैसा आपको मानना है कि आपकी कुंडली क्या है। जी। ठीक है, आपका एक पोटेंशियल है जो आप आते हो कुंडली के साथ में। हुँ, हुँ, ठीक है, वो आपका पोटेंशियल है कि अनुज हुँ, श्रीवास्तव जी ये बन सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, और अगर उसके तरफ आपका कदम नहीं बढ़ा हाँ, तो आप वो कैसे बनोगे? तो मैं ये कहती हूँ कि वो एक ब्लूप्रिंट है, एक क्या बोलते हैं, एक पोटेंशियल है। उसमें से जी। आप कितना यूज करोगे वो आप पे निर्भर होता है, आपके एनवायरनमेंट पे निर्भर होता है, आपके मतलब अपब्रिंगिंग में निर्भर होता है, आपकी पढ़ाई पे निर्भर होता है, आपके साथ हुँ, कौन बैठता उठता है, आपकी सोच कैसी होती है। तो उस तरीके से आपका जीवन बदलता जाता है। हुँ, 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 हुँ। ठीक बात है। तो एक तरीके से आप ये कह रही हैं कि एक मोटी-मोटी गाइडेंस मिल जाती है, जिससे लोगों जी। को बहुत सहूलियत होती है। और मानना ना जी। मानना तो देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं और इसको गलत कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, अंक गणित कुछ नहीं होता, ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं होते।
और मानने वाले ऐसे हैं कि अंधा विश्वास करते हैं। मैम बहुत सारे लोग हैं अंगूठियां पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, कितने पावरफुल, कितनी एनर्जी होती है इन स्टोन्स में? स्टोन्स में काफी सारा एनर्जी होता है, अगर उन लोगों ने वो सही तरीके का स्टोन पहना तो। ठीक अच्छा। है। अगर आप मान लो कि आपका सरफेस एलिमेंट जो होता है हर एक प्लैनेट की, कि उनकी तो खुद की किरणाएं नहीं होती है, राइट? तो हम्म। सूर्य की किरणाएं उस पे से इन्फिल्ट्रेट होके आती है धरती तक, हम्म। राइट? तो उसका सरफेस मटेरियल जो होता है एक हर एक प्लैनेट की, वही सरफेस उन्हीं मटेरियल से बनी हुई ये नग होते हैं। अच्छा। मान लो कि अगर मून का सरफेस एरिया कैल्शियम सल्फेट है, तो आपका पर्ल का कॉम्पोजिशन आप चेक करके देखो, वो भी कैल्शियम सल्फेट है। हाँ। और एमेराल्ड का होता है सिलिकेट, और मरकरी के मतलब जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो सिलिकेट होता है। हम्म। लेकिन अगर मैम अगर मान लीजिए गलती से कोई किसी ने गलत स्टोन पहन लिया, हम्म। कहते हैं कि नीलम बहुत ज्यादा पावरफुल स्टोन है, रातों रात जो है राजा बना देता है। तो वो अगर किसी गलत आदमी ने पहन लिया जिसको सूट नहीं करता, क्या रातों रात भिखारी भी बना सकता है? नहीं, ऐसे नहीं माना जाता है। वो क्या होता है ना कि वॉट एवर यू डू, वो सब कुछ जो है आपके मनस्थिति पे अप्लाई करता है। अगर आप डर डर के पहनोगे ना नीलम, कि यार मुझे पता नहीं है क्या होगा इससे, तो होगा ही होगा। हाँ। ठीक है। तो वो जो भी करता है, जेमस्टोन्स भी हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पे असर करता है। हाँ, ये भी अगर फेथ का ही खेल है। बिल्कुल, और अगर आप कोई दवाई भी लेते हो, हम्म। ठीक है, अगर आपने पेन किलर भी लिया, ठीक है, वो ब्रेन के आपके एक हिस्से पे आपका वो काम करता है कि जिससे आपके पेन फील ना हो। हाँ। हाँ। करेक्ट। वरना हाँ। पेन किलर को क्या पता कि आपको पेट का दर्द है, पैर का दर्द है, कहाँ असर करना है। वो ब्रेन के हाँ। उस नर्व पे असर करता है जहां पे आपको पेन फील ना हो। ठीक बात है। इस तरीके से तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं कभी, जिस जी। तरीके से आप बता रही हैं। और सही बात है, विश्वास का खेल है। बहुत सारे लोग हैं मैम जो मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। कई बार जो नहीं पढ़ना होता है शायद वो भी पढ़ जाते हैं, या फिर गलत उच्चारण करते, तो उसका कितना असर पड़ता है मैम? ओके, साउंड वेव, इसका भी वही वही समाधान है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर आपने अपने मन में ठान लिया, हम्म। ठीक है, कि ये गलत उच्चारण मैंने कर दिया, अब क्या होगा, हम्म। तो आपकी कॉन्फिडेंस हिलेगी वहां पे। हाँ। तो आप वो कॉन्फिडेंस की हिलने के वजह से ना आप कोई ना कोई गलती करोगे ही करोगे। हाँ। हाँ। ठीक है। क्योंकि अगर मुझसे बहुत लोगों ने कंसल्टेशन लिया है, क्लासेस लिया है, एनीबडी कैन कंफर्म, मैं किसी को भी कोई मंत्र जाप या फिर ऐसा कोई जाप और पूजा, ये कोई भी चीज मैं नहीं देती हूँ। अच्छा। कोई कभी भी मैंने नहीं दिया है। बहुत कम लोगों को दिया है जिनको मैं जानती हूँ कि वो कर पाते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि ये मंत्र जाप और इन सब से सुपरस्टिशन बढ़ता है, और कुछ नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। मैंने आपको हाँ। बोल दिया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो 21 दिन हाँ। के लिए। ठीक हाँ। है। 21 बार 21 दिन के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मैंने आपको बोल दिया। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कितने बजे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, सुनेंगे तो चलेगा, मन में पढ़ना है, किस बुक को लेके पढ़ना है, बुक लेके आंखें बंद करके पढ़े, आंखें खोल के पढ़े, किस कलर का आसन बिछाना है, किस मतलब लोटे में पानी रखना है, कांच हम्म। के में रखे या फिर तांबे में रखे, या फिर कौन सा दिया जलाना है, तिल के तेल के डाले या फिर क्या बोलते हैं सरसों के तेल के दिया जलाए, या फिर घी का दिया जलाए। कितने सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, और एक मान लो बात कि और है कि मैंने अगर 21 दिन में कोई एक दिन मिस हो गया, तो मन मिस में हो एक ख्याल आता है कि जिंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, ये 21 दिन या फिर वो हो गया, या फिर आप कहीं एक दिन का गिनती भूल गए। हाँ। आपने 21 के जगह 22 बार पढ़ लिया। हाँ। कम पढ़ा है तो ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लो। ठीक है। हाँ। मान लो आपने ज्यादा पढ़ लिया, 22 बार पढ़ लिया। हम्म। फिर दिमाग में ये आई, अरे 22 तो मतलब चार चार तो राहु का नंबर है, मैंने 22 बार पढ़ लिया, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ठीक बात आप है, दिन ठीक भर बात वही सोचोगे, है। दिन भर वही सोचोगे, फिर आप वही सोचते कुछ ना कुछ गलती आप करोगे ही करोगे। बाकी अगर 21 दिन के बाद हमने 22वें दिन पढ़ लिया, तो उसमें कोई बुराई तो मेरे ख्याल से नहीं है। भगवान का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे। इसीलिए मैं यही तो, अब लोगों के मन में अगर ये सवाल आ जाते हैं तो उसका क्या करें। हाँ।
क्योंकि ये सुपरस्टिशन के तरफ आपको बढ़ा देता है आपकी कदम, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। हाँ, तो मैडम आप जैसे लोगों को जब लोग आते होंगे आपके पास, तो आप किस तरह के उपाय बताती हैं? फिर देखिए हम तो देखिए आम ज्योतिषाचार्यों को जानते हैं जिनसे बातचीत होती है रोज हमारी, और वो बताते हैं कि भाई ये करो, ये पूजा करो, तिल का पानी चढ़ा दो जाके, जल चढ़ा दो जाके शिवलिंग पे, मतलब रोज पूजा पाठ की बात होती है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दो, इस तरह की चीजें बताते हैं। तो मेरे को अंदर अब ये जानने की ज्यादा जिज्ञासा हो रही है कि आप किस तरह की बताती हैं रेमेडी, क्या बताती हैं? बहुत सिंपल सा जो आपके लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है वो मैं बताती हूँ। अच्छा। सबसे पहली बात तो आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल, ओके। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। बिकॉज आपका अगर मन शांत है, मन को शांत करने के लिए जितने भी रेमेडीज है मैं वो करवाती हूँ, अच्छा। ठीक है। क्योंकि अगर चंद्र मनोकारका है, ठीक है, हाँ। जैसे कि आपने बोले आपने अपने चंद्रमा को अच्छा कर लिया, हम्म। आप जितना भी हो सके उतना आप नेचर से कनेक्ट करिए, हम्म। हम्म। तो आप खुद पे खुद आप यू कैन नोटिस द डिफरेंस इन विद इन 1 वीक। रिजल्ट आया मैम लोगों का? बहुत बहुत अच्छे से मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी है, वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, और क्या बोलते हैं मतलब ऑडियो टेस्टिमोनियल्स है, मैसेजेस पे है कि हम्म। मैंने सिर्फ ये किया मात्र 11 दिन, 11 दिन में रिजल्ट दिखा है। अच्छा। जी, तो मैं यही बोल रही थी, और ये भी है एक आई मीन देयर वाज अ पर्सन, वो आए थे मेरे पास, तो उनको करना था कि उनको कुछ नहीं चाहिए था। ही वाज लाइक मैम सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मैं बहुत बार ये साउथ अफ्रीका जा चुका हूँ, मुझे केप टाउन जाना था, मैं बिल्कुल नहीं जा पाया, मतलब बहुत बार आई हैव गॉन टू दैट कंट्री बट आई हैव नॉट गॉन टू केप टाउन, मैं हम्म। गया ही नहीं। हम्म। कुछ ना कुछ रीजन होता है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं रहता है, पैसे नहीं रहता है, कुछ ना कुछ, मतलब जाऊं तो अच्छे से जाऊं। तो हम्म। उन्होंने सिर्फ 11 डेज का मैनिफेस्टेशन मेथड जो है सिर्फ हम्म। 11 डेज का किया, एंड उनको मिला पूरा कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड ट्रिप टू केप टाउन। क्या बात है! स्पॉन्सर्ड ट्रिप, पूरा स्टे, बताइए। और उनका क्लाइंट जो है वो पूरा मतलब घुमाने भी वही ले गया, 11 दिन घुमाने में भी रिजल्ट वही मिल ले गया? गया, वहां पे भी बताइए। खर्चा नहीं किया। स्टे हाँ। स्टे वाज पेड, ट्रांसपोर्ट वाज पेड, एंड खाना पीना सब कुछ, हम्म। ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप उनको मिला था। तो वो बोल रहे थे मैम ये तो जादू जैसे लग रहा है, मतलब बहुत सालों से 5-6 साल से मैं कितने बार गया हूँ बट आई कुड नॉट गो टू केप टाउन, बट इस बार मैं गया। अच्छा मैम, हम मतलब तो इंडिया में हैं, आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर हैं, आपने तो बहुत लोगों से मिली हैं, बाहर के लोगों से मिली हैं, फॉरेनर्स से भी बात होती होंगी। क्या बाहर के लोग भी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, मैथमेटिक्स पे बिलीव करते हैं? ऐसा नहीं है? नहीं, मैथमेटिक्स पे तो बिलीव करते हैं बट एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं मानते कि हाँ भाई अच्छा। देख लिया सुन लिया, हाँ एक बार मतलब पूछ लिया क्यूरियोसिटी की वजह से, अच्छा ये होगा, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि वो दिमाग में वो ये डाल के अच्छा ये गुरुजी ने ये बोल दिया ये होगा ही होगा, ऐसे तो कोई नहीं करता है। और मैंने हाँ। ये भी देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको बोलते होंगे लोग कि ये इटालियन फोक शायर्स है, इसको इटालियंस बहुत चैंट करते रहते हैं, और यस। ये होता है, एंड और कहीं कहीं का मतलब फ्रांस का कुछ बोलते हैं। मैं यूरोप में रहती हूँ, मैं फिनलैंड में रहती हूँ, मैंने आज तक किसी एक भी बंदे को मैंने नहीं देखा है जो इटालियन फोक्शर्स बोलते हो या फिर स्विच वर्ड्स बोलता हो। बताइए। हाँ, तो ये सब हम्म। बस इंडिया में बेचने के लिए, कोई भी चीज अगर वेस्ट से आता है ना कि फॉरेन से आ गया, अरे भाई ये तो वहां से आ गया, ले लो। हाँ, ठीक बात है। मैंने इसीलिए ये सवाल किया क्योंकि यहाँ पर अलग तरह की मेंटालिटी है और लोग जो सोचते हैं उसके बारे में छोटा सा क्लियर करने के लिए सोचा था हमने। एक चीज बताइए मैम, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि साल 2026 में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रलय आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो इसके पीछे का बेस क्या है, और अगर बेस नहीं है तो फिर क्या है, ये आप प्लीज क्लियर करें। ये हो सकता है, देखो मैं एक आई ऑलवेज लुक एट हिस्ट्री, ठीक है, हम्म। कि ग्रहों की क्या परिस्थितियां बनी थी और क्या हुआ था, इस टाइम पे क्या था क्या नहीं था, ये सब तो ठीक है, ओके। तो जब भी सैटर्न जो है मतलब शनि देव
जब मीन राशि में होते हैं, जस्ट बिफोर गेटिंग डेबिलिटेटेड मतलब उनका स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा एक लाइक एक ऐसी एनर्जी होती है कि भाई डेबिलिटेट होने से पहले सारा काम निपटा के मैं हो जाऊं। तो सब कुछ जल्दी जल्दी होने का आपको अभी दिखेगा थोड़ी दिन में। अच्छा, अच्छा। 2026 तो वो एक है। और जो ये प्रलय ये वो सब ये बोल रहे हैं, जो भी आफत आनी है वो तब आएगी जब सैटर्न पहुंचेंगे टॉरस राशि में। अच्छा, जब वो अच्छा। डेबिलिटेशन से बाहर निकलेंगे ना, आप हिस्ट्री हाँ। उठा के देख लो, कारगिल वार हो या फिर Y2K का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो, तब तब शनि देव जो है वो टॉरस में थे। और अगर हम्म। आपको ये न्यूक्लियर और ये सब का देखना है तो आप पिछले मतलब वर्ल्ड वॉर 2 सब टाइम पे आप देख लो, प्लूटो था एक्वेरियस में। तब उस समय भी ग्रहों की चाल वही थी जो मतलब इस समय ऐसे बन रही होता है। है, ऐसे होता है, हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, मैं आपको यही बोल रही हाँ, हूँ, ये हाँ। पॉसिबिलिटी है, ये एक पोटेंशियल है। हाँ। अब ऐसे होगा ही होगा, नहीं होगा, अब ये निर्भर होता है किन पर, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी मनस्थिति पर। हम्म। ठीक बात है। और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बातें आती रहती हैं, तो हमने कहा आपसे पूछें। वास्तु पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं मैम। वास्तु को लेकर बिल्कुल। लोग बहुत अवेयर रहते हैं, और मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में अब फ्लैट कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो लोग कहते हैं कि भाई वास्तु सही करना है तो घर का ये सही करना पड़ेगा, हिस्सा ये सही करना पड़ेगा, फ्लैट कैसे तोड़े। फ्लैट का तो जो दरवाजा एंट्री गेट है वो तो वही रहेगा। तो इसको जरा समझाइए मैम। देखो, वास्तु का सिर्फ यही मतलब होता है कि आप अवेलेबल सनलाइट को, ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम तरीके से आप विदाउट एनी आर्टिफिशियल रिसोर्सेस आप कैसे यूज करें। जी, जो जी। नेचुरली अवेलेबल एनर्जीज है, जो पानी हो या फिर सनलाइट हो, उसको आप मैक्सिमम तरीके से आप अच्छे से कैसे यूज करो, ये होता है वास्तु। ठीक है, ठीक है। तो आपने अगर सोचा है, देखा है, तो साउथ ईस्ट में किचन रखवाते हैं लोग। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, एंड 6 बजे से पहले खाना खा के खत्म करते हैं। वाई? बिकॉज 6 बजे को सनसेट हो जाता है, इतनी मतलब लाइट वाइट नहीं रहती है उसके बाद। जी, एंड अगर जी। आप देखोगे ईस्ट में सनराइज होता है सारा हुँ, दिन। तो अब ईस्ट से ऐसे तो नहीं जाएगा सन, तो साउथ से हुँ, घूम के वो वेस्ट की तरफ जाके मतलब बिल्कुल। सनसेट होता है, राइट? हाँ, तो हाँ। मैक्सिमम टाइम आपका कहाँ रहा सन? साउथ में। हुँ, साउथ में। तो ठीक बात। किचन का काम मतलब खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए। हुँ, ठीक है, और साउथ वेस्ट होता है सबसे कूल जोन, अच्छा। डार्क जोन, मतलब हुँ, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द हाउस आई कैन से, और हुँ, जो भी है हुँ, जोन, साउथ हुँ। वेस्ट। तो वहां पे क्या होता है? मास्टर बेडरूम। जी, जी, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम आपने सुना है। क्यों जी। होता है साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम? क्योंकि वो डार्क है भाई, आपको सोने के लिए मतलब अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए सोने के लिए। हाँ। तो कोई भी मतलब घर खरीदे या फिर बनाए तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और बस इसका असर पड़ता है जीवन पर। इसका असर डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। आप अगर सोचो ना कि और बाथरूम से मुझे याद आया, मीन ये भी होता है ना कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हुँ, हुँ, नेचुरल फ्लो, ठीक है। हुँ, हुँ, और ये इसी वजह से आपको बोलते हैं कि साउथ की टुवर्ड साउथ आपका टॉयलेट्स और बाथरूम्स और जो भी है वो होना चाहिए, और आपका हुँ, सोर्स जो है, वाटर का सोर्स जो है वो नॉर्थ में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ हुँ, से साउथ वाटर फ्लो इज इजियर। हुँ, ठीक है, हुँ, अभी क्या होता है, या तो आप ये भी बोलते हैं ना कि अगर आपका वाटर सोर्स कहीं और है, मतलब साउथ में आ गया, तो आपका हुँ। खर्चा बहुत बढ़ता रहेगा। क्यों जी। बढ़ेगा? क्योंकि आपको चाहिए एक बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी वाला पंप, हुँ, हुँ, हुँ। जो नेचुरल फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में वो पंप कर पाए। हुँ, 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 हुँ। अगर आपने गुड क्वालिटी का नहीं लगाया, वो बार बार खराब होता है, बार बार आपको खर्चा आएगा। तो पानी के हुँ, रिलेटेड खर्चा आएगा, तो ये इसी बात पे बोला गया है। तो हुँ, साइंटिफिक रीजंस तो यही होते हैं। तो बिल्कुल। बट इसको ना मतलब पता नहीं क्या क्या बना के रख दिया है। हुँ। मैम अब मैंने तो देखा है हर चीज़, चाहे वास्तु हो, चाहे वैदिक हो, लोग डरा ज़्यादा रहे हैं, यस। बल्कि समझाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जी। आप मुझे क्लियर करें अगर मैं गलत हूँ तो। तो मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, इससे डराना नहीं चाहिए, और डरा के लोग इधर-उधर पैसा दे देते हैं और मोटा पैसा दे देते हैं।
कि शायद मेरी हाँ जिंदगी सही हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। आपका मैं आपके घर में कोई छोटा बच्चा हाँ है, मेरी बेटी है। है कितने साल का? 8 साल की है। 8 साल का। जब वो शायद ठीक है 8 साल को थोड़ा सा बड़ा है, बट जब वो 3-4 साल का रहा होगा बच्चा, जी। ठीक है, जी। जब आप उसको खाना खिलाते हो हम्म। तो क्या बोलते हो? जल्दी से खा लो, हाँ वरना हाँ। डॉगी आके खा जाएगा। जल्दी से खा लो, वरना कोई और आके खा जाएगा, या फिर भूत आ जाएगा, ये आ जी जाएगा, जी वो आ जी जी जाएगा। जी जी ठीक है? जी जी। तो आप क्यों उस बच्चे को ये नहीं समझाते हो कि आपको जल्दी जल्दी खाना चाहिए और ये सब खाना चाहिए, ये हम्म। वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे होते हैं? वो समझ नहीं हम्म। पाएगा। ठीक हम्म। है? तो डिसिप्लिन करने का एक और तरीका है डर। हम्म। डिसिप्लिन करने का एक और तरीका ठीक। है डर। जैसे कि आप मम्मियाँ बोलती है ना कि खाना खा जाओ वरना डॉगी आके खा जाएगा, तो बच्चा डर डर के हम्म। खा जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है? तो हाँ। उस आप सेम सिनेरियो आप उठा के यहाँ पे रखो। हम्म। तो ठीक डर बात है। के ऊपर ही हाँ। मतलब वही होता है, बट अब क्या हो रहा है, तो लालच जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। जी जी। ठीक है? तो वैसे भी अब डर के तो लोग कर ही रहे काम, तो और पैसे ले लो भाई। पैसे ले लो, सही बात है। और लोग दे भी रहे, इस डर की वजह से दे भी रहे, यस मैंने देखा है, बहुत लोगों को यस। देखा है। मैम, नंबर्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में? कुछ हद तक होती है, साउंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके अच्छा, जी, साउंड्स का तो कैसे, बहुत थोड़ा बड़ा। मुझे समझा दे एक बार आप। क्योंकि साउंड ना, साउंड वेव्स होता है, राइट? साउंड हम्म। वेव्स जो है, इट कैरीज एनर्जी। हर कोई चीज एक एनर्जी होती है। हम्म। तो आपको अगर नंबर का इतना ही है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको कौन बुलाता है? आपको तो बुलाता है आपके नाम से ही। नाम से बुलाते हैं, हाँ। हाँ, तो अब मैंने अनुज श्रीवास्तवा में मैंने बोल दिया जे की जगह आप जी कर लो, तो कोई हम्म। आपको अनुग तो नहीं बुलाएंगे, हाँ, सही बात है। अनुज ही बुलाएंगे, राइट? हाँ हाँ तो आपके नाम में जो वाइब्रेशन है वो मैटर करता है। हाँ। ठीक है? लिख। तो नंबर्स का हाँ। इतना बड़ा ये नहीं है। आगे नंबर्स ऑल्सो द सेम थिंग, हम्म। यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हाँ। तो मैम, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा नाम जो है ना, उसका हैं। हाँ टोटल नंबर गलत आ रहा है, और नाम की स्पेलिंग चेंज कर दो तो आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा। नाम में 8 नंबर आ रहा है, कभी कहते हैं राहु का नंबर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझाइए, लोग बहुत डरे हुए हैं। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एक मेरी एक एक्सपीरियंस है ये। ठीक है? जी बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है? जी। बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर, उनको पता नहीं न्यूमरो एस्ट्रोपी जो भी हो नाम, किताब जो भी मिला हो, नेम चेंज डॉक्टर बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं। ठीक है? सो आई जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी कुछ साल पहले, तो मैं उनसे अपना क्या बोलते हैं नेम बैलेंस करवाना चाह रही थी। मैं उनसे हम्म। पूछना चाह रही थी कि सब ठीक है या नहीं है, क्या है। तो एक मास्टर क्लास जैसे होता है लोगों का, अगर आपको पता है ये फॉर्मेट, ये होता है कि ट्रेलर जैसे, एक मूवी का ट्रेलर है ना, जैसे कि जी वही ऐसे एक मास्टर क्लास होता है। तो जी। उस पे मैं पूछ रही थी, फिर वो बोलने लगी नहीं आप अगर उनको पता था, फिर उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि, मैंने कहा मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए, सीखने के लिए, आई लाइक टू लर्न। तो उन्होंने ये बोला मुझसे कि जितना का कंसल्टेशन है मेरा, उससे कम हम्म। प्राइस में मैं पूरी कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ हम्म। लो। हम्म। एंड 3 महीने में ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो तुम अपने नाम के साथ अपने परिवार का नाम सब कुछ बैलेंस कर सकती हो। हम्म। हम्म। ठीक है? हम्म। तो मैंने उनसे वो कोर्स लिया, मैंने वो पढ़ा। उन्होंने हम्म। जो पढ़ाया वो पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने अपना अलग सा रिसर्च मैंने किया कि ये क्या पढ़ा रही है, ये क्यों है, क्या है, ये हम्म। कॉम्बिनेशन अगर है तो क्या होता है, वो मैंने अलग सा हम्म। भी पढ़ा। तो कुछ हद तक तो ठीक था। फिर पूरे 3 महीने कंप्लीट करने के बाद मुझे हम्म। ये पता चलता है कि जिस बात पे, जिस पॉइंट पे वो लोगों का नाम बदल के ले जाना चाहते हैं, राइट, जी। वो पहले से ही था मेरे नाम, वो पहले से ही था। बताइए। हाँ तो अगर मतलब आप खुद ही सोचो, अगर उनका इतना बड़ा नाम है, इतना किताब है, तो उनको पता था। हाँ ने देख के ही पता चल जाता है उनको, तो उनको पता हाँ था। हाँ।
तो बताइए तो ऐसी ये होता है, मैं आपको बस ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया, तो ये होता है। नहीं बताइए, ऐसे लोग भी हैं और ठीक बात है। लेकिन मैम बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई गाड़ी का नंबर ये रखना चाहिए, मोबाइल का नंबर ये रखना चाहिए। नहीं, नहीं, आपके मोबाइल के नंबर कितने लोगों को याद है? मुझे नहीं लगता कि किसी मेरे घर वालों के अलावा किसी को याद होगा। हाँ, बस सेव कर लिया, खत्म। हाँ, ठीक बात है। तो उससे कुछ एनर्जीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत ज्यादा असर तो नहीं करती है, अनलेस आप ऐसे अगर आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपका नंबर आप बार बार लिखना पड़े, या फिर आपका अच्छा, हाँ। यू नो वो जैसे अगर वैसे काम में हो, तब शायद वो इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, मैम कुछ रेमेडीज आप बता सकती हैं क्या? लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर आप कुछ बताना चाहें, हालाँकि मैंने शुरू में ये आपसे समझ लिया कि आप पूजा-पाठ वाली रेमेडी नहीं बताती हैं ज़्यादा। जी। लेकिन लेकिन अगर 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 किसी को कुछ सलाह देना चाहें तो आप क्या देंगी? जैसे बहुत सारे लोग हैं, भाई जॉब में जाते हैं, रोज़मर्रा की मैं आम ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि उनका हम्म। प्रमोशन नहीं होता है। कुछ लोग हैं जिनके पहले महीने ही जैसे ही सैलरी आती है 2-4 तारीख में वो सैलरी खाली हो जाती है, ईएमआईज़ बहुत जाती है, कर्ज़ा बहुत है। मतलब ये हर दूसरे आदमी की परेशानी है आज की डेट में। तो इन जी, लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो ये सारी चीजें ना, इट्स अ प्रोसेस। अच्छा। ठीक है, ये कोई मंत्र जाप कर लो या फिर ऐसा कुछ पूजा कर लो। मैं पूजा मंत्र जाप जो भी है, अगर मैं देना चाहूँ ना, तो मैं दबा के दे सकती हूँ हुँ, पूरे, मतलब बीइंग ग्रोन अप इन अ वेरी ट्रेडिशनल, मेरे नाना जी जो है वो पंचांग लिखने में मदद करते थे, एंड वो मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे, वो वाराणसी में पढ़े थे, हमारे घर में भगवत गीता की क्लासेस होती थी। सो अगर मंत्रों की बात है तो इस हुँ, चीज के लिए ये मंत्र पढ़ो, शाबर मंत्र पढ़ो, ये करो वो करो, हुँ, मैं लिख कर दे सकती हूँ बहुत ज्यादा, अगर कितना भी चाहिए मैं दे दूँ। ठीक है, हुँ, अगर ये दे देती हूँ ना, तो यही होता है कि लोगों की सुपरस्टिशन बढ़ती है, हुँ, इससे और कुछ नहीं होता है। हुँ, ठीक है, तो इस चीज के लिए जुड़ना पड़ता है किसी के साथ, हुँ, वो एक प्रोसेस होता है। हुँ, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ, अगर आपको मतलब एक कोई चीज हो ना, मतलब गोल हो, वो जी। अचीव करना चाहते हो आप, हुँ, हुँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी रेमेडी। आपका जो गोल है, एक पेपर पे लिखो, ठीक है, उसके ऊपर पानी का जो भी है, बोतल है, ग्लास है, पानी ऐसे हाथ में पकड़ो या फिर उसके ऊपर रखो, आईने में अपने आंखों से आंखें मिलाते वो जो गोल है वो जोर से पढ़ो 5 बार। हुँ, ठीक है, आईने में अपने आप को देखो, आंखों से आंखें मतलब मेक एन आई कांटेक्ट, वो 5 बार पढ़ो, और फिर वो पानी को पियो। ये करते जाओ, वो गोल पूरा ना होना तो बताना। हो जाएगा पूरा? बिल्कुल हो जाएगा, बट रियलिस्टिक, एंड उसके तरफ आपके कदम भी बढ़ने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये हो हुँ, सकता है, उसके रास्ते बिल्कुल खुलेंगे। हुँ। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि मेहनत करते रहो। ये नहीं जी। है कि आप केवल शीशे में देख के बोल दिया और घर पे सो गए और वो हाँ, गोल ये तो पूरा हो नहीं जाएगा, होगा, ऐसा नहीं वो होगा। तो नहीं होगा। शीशे में बोलना इज बेसिकली यू आर टेलिंग योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को आप बोल रहे हो, अपने आप को वो याद करा रहे हो कि ये मेरा गोल है। हुँ। कोई मैम अगर मतलब बिगिनर है, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करना है, तो वो हम्म। कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकता है? जीरो से बस थैंक यू बोलना शुरू करो, बहुत हो जाएगा, बहुत कुछ होगा अच्छा, सिर्फ थैंक यू बोलने से। थैंक यू किसको बोलना है, मतलब रोज़ जो अपने मिल रहे आप को हो? बोलो, किसी भी चीज को बोलो, किसी भी मतलब कोई अच्छी, अपने एक अच्छी कॉफी पी है आज, तो वो लिख दो, थैंक यू फॉर अ गुड कॉफी टुडे। हुँ, एक बुक लो, अपने मतलब अपने दिन में जो भी है, ठीक है, मैंने ये शुरू किया था लिखने के लिए, मैं अभी बुक है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है कि हुँ, आज मुझे, कल रात को मैंने ये लिखा था कि आज मुझे आपसे ये पॉडकास्ट करनी है रिकॉर्ड, तो उसके लिए मुझे जो भी प्रिपेयर करना है ये वो, तो वो लिखा। फिर उसके हुँ, बाद मैंने कल के लिए थैंक यू लिखा, कि हुँ, थैंक यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, हुँ, तो उसके लिए भी थैंक यू। हाँ। तो वो तो ग्रैटिट्यूड, और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, आपको फील करना है। आप हाँ। भले ही फील करके ना लिखो फिर भी चलेगा। हुँ, 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 बहुत सिंपल सी चीज, आपने कुछ जैसे कि मैं बहुत दिनों से एक लेट्स से एक ड्रेस खरीदना चाह रही थी,
ठीक है, वो प्राइस बहुत महंगा था, मैं खरीद नहीं पा रही थी, ठीक है। अचानक से मैंने देखा उस पे सेल लगा और वो बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया, तो मैंने लिख दिया थैंक यू। मैंने फील किया थैंक यू, आपको अच्छा लगेगा राइट वो फील करके, तो आप ये करना शुरू करो, बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको। मैं वही पूछने जा रहा था, क्योंकि अब लोग, हमारे दर्शक जो हैं, वो जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो अब ये सोचेंगे कि भाई थैंक यू बोल तो रहे हैं हम लगातार, लेकिन इसका फायदा भी मिल रहा है क्या? इसका मतलब आगे चल के असर क्या होगा? मैं यही बोलती हूँ ना कि थैंक यू करने से आपका जो है, यू विल चेंज योर माइंडसेट। हम्म ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, जितने हम्म भी बड़े लोग हैं आपको वो क्या कराते हैं, वो यही तो कराते हैं, हम्म पकड़ के बिठा के कराते हैं हम्म बस। हम्म 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 तो आप उनका ये है कि अगर आपने 100 बार लिख दिया थैंक यू, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 बार तो आप फील करोगे, हाँ हाँ हाँ। तो उस मैम वजह से वो मैंने तो बोलते हैं लिखो। बहुत सारे लोगों से मैं मिला, जो जो हम्म, मतलब मैनिफेस्ट करते हैं और इस फील्ड में, इस दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए दामाद चाहिए था, तो जैसा हमने मैनिफेस्ट किया था वैसे ही मिला। हमने सोच लिया कि हमें इतना बड़ा घर बनाना है और मैं उसको ऐसे सजाऊंगी या सजाऊंगा, ऐसे रखूंगा, इंटीरियर ऐसे कराऊंगा, और सेम वैसा जिंदगी में हुआ। होता है, हाँ। होता है, बिल्कुल होता है, आपको बस वो कैसे करना है वो आना चाहिए, हम्म, आपको वो पहले वो इंसान बनना चाहिए जो मांग सकता है, हाँ। तो आपके अंदर वो चेंजेस आने पड़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट है क्या मैम ये करना? बहुत आसान है, एक्चुअली मैं आपको यही बोल रही थी कि वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स जिन पे काफी सारे लोग जुड़े हैं, हम फ्री सेशंस लेते हैं, हम्म हम्म एब्सोल्युटली फ्री, जो कहानी हो मेडिटेशंस करवाते हैं, और जो अपने शास्त्रों की कहानियां हैं वो सुनाते हैं, और उनको साइंस से कनेक्ट करके, जैसे कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी को हमने साइंस से कनेक्ट किया कि क्या है, जी। और हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया था ना स्टोरीज, तो उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो वो भी कनेक्ट होता है, हम्म। तो ये सब हम करवाते हैं, इट इज वेरी वेरी सिंपल। जुड़े हम्म रहना चाहिए, ये नहीं कि हमने हाँ बस 2 दिन किया तो ये नहीं हुआ तो ये काम नहीं कर रहा, ये वेस्ट है। हम्म। हर किसी को करना चाहिए मैम? हाँ, क्यों नहीं, अगर चाहते हो तो क्यों नहीं करोगे, बिल्कुल हम्म। करो। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई एज ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है? आज बिल्कुल के नहीं है, जेनजीज भी कर सकते? हाँ। बिल्कुल नहीं है, अगर आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको कुछ आता ही हम्म, नहीं है, उसको बस रोना आता है, हाँ जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, कोई ना कोई तो उसको दूध पिला देता है, हाँ तो वो मैनिफेस्ट ही कर रहा है ना, तो बट उसका हाँ। मैनिफेस्टेशन लेवल सिर्फ दूध तक ही है। ठीक बात है। आप तो मैम इंडिया में है नहीं, लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? फोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे, हम्म डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, एंड मैंने जैसे कहा कि बहुत लोग जुड़े हैं, कंटिन्यूड जुड़े हैं, एंड हाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स है जहाँ पे हम फ्री सेशंस रन करते हैं, हम्म ये चाहे वो मैनिफेस्टेशंस की हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो, या हम्म फिर आर्ट ऑफ लिविंग की हो, मेडिटेशंस की हो, या हम्म इवन एस्ट्रोलॉजिकल Q&A होता है, हर हफ्ते हम्म होता है फ्री में, हम्म हम्म। तो एक कम्युनिटी जैसा हम कर रहे हैं, तो इट इज फाइन। ठीक है मैम, अच्छा काम कर रही हैं आप, और ना जाने कितने लोगों को फायदा हुआ होगा और ना जाने कितने लोग फायदा उठाएंगे। और ये गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला, और बहुत अच्छी चीजें जानने और समझने की हमें हमें मौका मिला। हमारे दर्शकों को बहुत सहूलियत मिली होगी आपकी बातें सुनकर। तो ये जी, गाइडेंस है और लोगों को लेना भी चाहिए। कोई ऐसी बात मैम जो हमसे छूट गई हो और लोगों को बहुत जरूरी है जानना, जो मैं हाँ ना पूछ पाया हूँ? मैं ये कहती हूँ, एक एक चीज हर जगह आपने सुना होगा कि आपके पैसे वाला ग्रह ग्रह होता है शुक्र, शुक्र को ठीक कर लो पैसे आ जाएंगे, या फिर नहीं, और कोई बोलता है बृहस्पति को ठीक कर लो पैसे आ जाएंगे। हाँ वो जी। डिपेंड होता है आपके कुंडली पे, आपकी कुंडली एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह है जो आपको पैसा दे रहा है, या फिर आपके हाँ। कुंडली में कौन से ग्रह है जो आपके मतलब हेल्थ बिगाड़ रहा है, या फिर हेल्थ अच्छा हम्म, कर रहा है, हेल्थ पे असर हम्म, कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप उस प्लैनेट के अलाइनमेंट में आ जाओगे, तो आपका हम्म, काम बनेगा। ये नहीं कि आपने मतलब शुक्र को ठीक करना है तो मतलब लेडीज को गिफ्ट दो, नहीं वो नहीं चलेगा, हम्म,
शुक्र का क्या मतलब होता है? ये भी होता है ना कि महालक्ष्मी को अगर आप आह्वानित करना चाहते हो तो लेडीज को गिफ्ट दो, अपने वाइफ का केयर करो, ये करो, वो करो। हम्म, उससे ज्यादा अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, अपने एंट्रेंस क्लीन रखो। ये बोलते हैं राइट, लक्ष्मी आएगी एंट्रेंस क्लीन रखो। क्यों? मतलब कोई भी अगर घर पे आएगा, आपके एंट्रेंस मेन द्वार पे अपने जूते इधर उधर फेंके तो किसको अच्छा लगेगा? आपको खुद ठीक को बात अच्छा है। नहीं लगेगा। अगर आप वो हम्म, डी क्लटर करोगे तो हम्म, अगेन आपका मन जो है वो क्लैरिटी में आएगा। हम्म, मेंटल क्लैरिटी जो है वो वहां से मिलती है। तो हम्म, हर वो चीज, जैसे कि लाल किताब में कितने सारे जो है उपाय दिए गए हैं, ठीक हम्म, है, कितने सारे उपाय है, वो सारे ऐसे नेचर से अलाइनमेंट के लिए ही है, हम्म, आपके मन को ठीक करने के लिए है। जैसे कि बोलते हैं कि ये जाके नदी में बहा के आओ, हम्म, हाँ, तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि उस ग्रह का एनर्जी आपसे डी मैनिफेस्ट करवाना चाह रहे हैं। हम्म, तो अगर आप जाके नदी में बहाओगे कोई चीज, तो आपके हम्म, मन में वो आएगा कि ये चीज मुझसे दूर जा रहा है, ये वापस तो नहीं आएगा। हम्म, एंड आप रिवर के किनारे आप बैठ के आओगे थोड़ी देर, तो आपका मतलब यू विल ऑलवेज फील बेटर। ठीक किसको बात अच्छा है। नहीं मैं, लगेगा? हाँ, सारा सारा जो है जो खेल है वो विश्वास का है, फेथ का है, आपकी सोच का है। सोच का है। और और ये भी है ना कि अगर आपने सोचा, आई मीन गौर दिया है, तो बहुत ऐसे उपाय जो लिखे गए हैं, तो वो है कि हम्म, मंदिर में जाके ये दान करके आओ। और स्पेसिफिकली बोलते हैं कि गणेश जी के मंदिर में जाके आओ, शिव जी के मंदिर में जाके आओ, राइट? तो जी, एक तो होता है यस, वो डेटी जो है उसका कारकत्व जो है वो सब एक अलग जगह। हम्म, अब हर कोने में एक मंदिर बना हुआ है। पहले के हम्म, जमाने में ये नहीं होता था, बहुत दूर हम्म, दूर था मंदिर। जाने के लिए ठीक मतलब बात। टाइम लगता था, आपको टाइम प्लानिंग की लगता था, हाँ। जरूरत थी। ओके, तो टाइम में इस टाइम में आपने 4 लोगों से बात करी, हम्म, आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन मिल रहा है। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन से मतलब ऐसे होता है ना कि आप बात करते जाओगे। आजकल तो जी, शायद कोई बात नहीं करता है, बट देन नहीं पहले करता। तो ऐसे नहीं। जब मैं छोटी थी तो हम ट्रेन से जा रहे थे तो हाँ, मतलब आसपास के लोग, हम बात करते थे, टिफिन भी एक्सचेंज होते थे, सब होते थे। हम्म, 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 तो जब आप बात करोगे लोगों से तो आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल जाएगा। हम्म, कोई बोलेगा अरे यार ऐसे प्रॉब्लम तो मुझे भी हुई थी। हम्म, अगर मान लो कि आपके मतलब गर्दन में, यहाँ पे नेक पे बहुत दर्द है, ठीक है, तो हम्म, किसी ने बोला हाँ मेरे पापा को ऐसा हुआ था, आपको पता है उन्होंने ये ऑयल जो है वो ये मलना शुरू किया था, तब उनको बिल्कुल। बहुत हम्म, समाधान मिला था। हाँ, 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 तो आप घर जाके वो ऑयल लगाओगे, फिर आपको भी लगेगा अरे यार ये तो सच में काम करता है। ठीक बात है, तो ठीक यू बात विल है। गेट सॉल्यूशन। तो ये चीज थी, ये नेटवर्किंग कराना चाहते थे, लोगों से मिलवाना चाहते थे, नेचर से अलाइन करवाना चाहते थे, इस वजह से ये सारी रेमेडीज लिखी गई है। हम्म। और मैंने तो देखा मैम कि इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स आती हैं कि शुक्र मजबूत करो, शुक्र मजबूत करो, लक्ष्मी धन वर्षा होने लगेगी, करोड़पति हो जाओगे रातों रात। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उनकी कुंडली के हिसाब से शुक्र मजबूत करना है कि नहीं करना है। बात एग्जैक्टली एकदम exactly। सही है। हाँ, जैसे कि बृहस्पति का मैं बहुत एग्जाम्पल देती हूँ, जी, क्योंकि ना शुक्र तो फिर भी ठीक है, वो तो दैत्य गुरु है, बट बृहस्पति हाँ, के लिए कोई भी मतलब ये नहीं बोलेगा ना कि बृहस्पति बृहस्पति तो मतलब गुरु तो बहुत अच्छा है, गुरु के बिना कुछ नहीं होता है, हम्म, राइट? हम्म, बट अगर आप क्या बोलते हैं, कन्या लगन या फिर मिथुन लगन वालों से पूछ लो, उनके जी, जिंदगी में कहीं तहस नहस अगर मचा रखी है तो वो तो बृहस्पति की वजह से ही होता है। हम्म, हम्म, ठीक बात है। और बहुत लोगों की, आई मस्ट नॉट से, अगर यू नो पैनिक करने के लिए नहीं है, बट बहुत लोगों की डेथ जो है, मतलब मीन क्या बोलते हैं यार, मिथुन लगन और कन्या लगन के, वो बृहस्पति के दशाओं में ही होती है। हम्म, कुल मिला के मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी बिना मतलब बिना जानकारी के आपने कोई ग्रह मजबूत और कमजोर किया तो आपको उसके लिए कुछ भुगतना भी पड़ सकता है, गलत भी हो सकता है हाँ, आपके जीवन में। हाँ, हाँ, हाँ। बट यही है कि आप जस्ट समझो ना, मतलब एनालाइज करो कि अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह ठीक है, कौन सा नहीं है, उसके हिसाब से उसके अलाइनमेंट में आओ। ये नहीं कि अगर आपके चार्ट में, अगर लेट्स से बृहस्पति का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो लेट्स से हम्म, गुरु अगर ठीक नहीं है आपके चार्ट में,
ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप और ज्यादा पूजा पाठ करो, आप एक मतलब माला वाला पहन लो, मतलब क्या बोलते हैं, आप गुरु की चीजें मंदिर में जाके दान करो, पुजारी से ये पूजा कराओ, उससे नहीं होता है। आप बृहस्पति के अलाइनमेंट में आप कैसे आओगे कि आपको बस एक गुरु बनानी है, उनकी बात माननी है, उनसे ज्ञान लेनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, अपना ज्ञान जो है वो आगे बांटना है। तो इन सब चीजों से आप बृहस्पति को मतलब बैलेंस कर सकते हो। जुपिटर की एनर्जीज ऐसे होती है। या फिर ऐसे सर्विस कर लो, सेवा कर लो। ठीक है, तो इन सब से बृहस्पति बैलेंस होते हैं। या फिर आप अगर जाप भी कर रहे होते हो ना, जाप बिल्कुल काम करते हैं। मैं आपको ये बोलती हूँ कि जाप अगर कर रहे हो तो अगर आपको कोई नमस्ते कहेगा आके, लाइक कोई भी हो, आपको अगर आपके नमस्ते कहेगा, आप ये तो नहीं कहोगे कि दफा हो। हाँ, नमस्ते ही करेंगे। करो। हाँ, या फिर सामने से आशीर्वाद ही मिलेगा, राइट। हाँ। तो उस वजह से ये पूजा और ये सब तो काम करता है। बट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये पूजा पाठ इन सब चीजों से ना सुपरस्टिशंस बढ़ जाती है, जी, वहां पे प्रॉब्लम होती है। वहां पे दिक्कत होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बारीकी से आपने चीजों को समझाया। और जो आजकल के आम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे बात करते हैं तो इस तरीके से कम चीजें निकल कर नहीं आती जितना लॉजिक के साथ आपने हमें समझाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि वक्त पर आपसे जुड़ते रहें और बहुत सारी ढेर सारी बातें करते रहें। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। थैंक यू।